हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का दिन है 27th। आज का दिन है 27th ऑफ जुलाई एंड टुडे इज संडे। हम आपको कुछ टिप्स बताना चाहते हैं। लो इनकम जिनका है, घर को मैनेज नहीं कर पाते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में घुस के मतलब प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तो वो कैसे अपने घर का बजट और कैसे मैनेज करेंगे। तो उन्हें उनका पहला एक टिप्स है। पहला है, आप एक बजट बनाएं। हर महीने की आय और खर्चों की एक लिस्ट बनाएंगे। दैट इज़ नंबर वन पॉइंट। आपका जितना भी खर्चा है और आपके जितना इनकम है, उसके हिसाब से आप अपना बजट बनाएं। ये से नहीं कि आप 10 रुपया कमाते हैं और 10 रुपया खर्चा कर देंगे और बाद में जाके प्रॉब्लम आएगा। देखिए, ये डेली एक छोटा छोटा खर्चा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। घर में ये कोई मांगेगा, वो कोई मांगेगा, सबका आप डिमांड फुलफिल करते करते लास्ट में क्या आप खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो एक बजट बनाइए, प्लान बनाइए जो कि आपका इनकम इतना है और आप इतना कमिटमेंट कर पाएंगे, उसके हिसाब से काम कीजिए ताकि बाद में जाके आप खुद परेशानी में ना रहें। ऐसे बहुत सारा फैमिली है जो बच्चों को, जो उनका पेरेंट्स फादर कमिटमेंट कर देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, वो करते वक्त कर देते हैं लेकिन बाद में वो जाके खुद ही प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो हर महीने एक आय और खर्चे का एक लिस्ट बनाएं। खर, खर्चों को तीन हिस्से में बांटिए। एक है जरूरी खर्च, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको आप अवॉइड नहीं कर पाते हैं। दूसरा है जरूरी लेकिन कटौती योग्य खर्च, जरूरी है लेकिन उसको आप काट सकते हैं और उसके बिना मैनेज कर पाते हैं। और गैर जरूरी खर्च जैसे बाहर का खाना हो गया, मनोरंजन, ऑनलाइन शॉपिंग आदि। और जरूरी लेकिन कटौती व योग्य खर्च है जैसे मोबाइल, ट्रांसपोर्ट, गैस, कपड़े आदि, इसमें आप कटौती कर पाएंगे। देखिए, 50-30-20 रूल अपना के रखिए। 50% जरूरी खर्च के लिए रखिए, 30% फॉर जरूर गैर जरूरी, और 20% अपनी और 20% बचत और ऋण चुकाने के लिए। कम आमदनी में इतना परसेंटेज थोड़ा लचीलापन रख सकते हैं। बचत को प्राथमिकता दें। थोड़ी सी भी आमदनी से बचत की आदत डालें। भले ही 50 से 100 ही क्यों ना हो, आप रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट या स्टॉक में अगर आपका दिलचस्पी है, या क्रिप्टो करेंसी, आज तो क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, अगर आप उसमें कुछ जानकारी है तो वहाँ पे भी कुछ आप लगा के रखिए। उधारी और कर्ज से सावधान रहें। क्रेडिट कार्ड, ऐप लोन या ब्याज पर उधारी से बचें। अगर कर्ज लिया है तो पहले उसी को चुकाने को आप योजना बनाएं और उसके लिए कैसे आप चुका पाएंगे उसका योजना बनाएं। उसके बाद जाके आप अपना बाकी का खर्चा निकाल लेंगे। राशन और जरूरी सामान सस्ते में खरीदें। धोखे में आप ऑफर्स और डिस्काउंट्स का फायदा लें। सरकारी राशन योजना का लाभ अगर पात्र हो तो आप उसका यूटिलाइज कीजिए। कमाई बढ़ाने का को तलाशें। घर से कुछ छोटा छोटा काम करें जैसे टिफिन सर्विस, सिलाई कढ़ाई, जो हाउस वर्किंग जो वुमेन होते हैं, कई नई स्किल सीखें। और आजकल ऑनलाइन में भी बहुत मतलब चांसेस है जो कि छोटा छोटा काम करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जो सर्विस होता है, कोई कंपनी अपने सर्विस के लिए डालते हैं, तो वहाँ पे आप सर्विस कंप्लीट कीजिए, तो वहाँ पे कुछ भी आपको पैसा मिल जाएगा, डॉलर में या रुपीज़ में। दूसरा है, आप ऑनलाइन सेल कर पाएंगे, घर में सामान लेके, लैपटॉप लेके। मीशो वगैरह में वो जीएसटी की ज़रूरत नहीं होता है, आप मीशो में जाके सामान सेल कर पाएंगे। नहीं तो आप कोई भी वेबसाइट में अपना खुद का वेबसाइट बना के भी सामान
घर से शुरू कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, हमारा खुद का ऑनलाइन का बिजनेस है, बहुत बड़ा ऑफिस है, वहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो, लेकिन हम शुरू किया था घर से। घर से घर में पैकिंग वगैरह होता था, और प्रिंटर वगैरह वो सब घर में वहाँ पे लेबल बना के वहाँ पैकिंग करके विदाउट एनी स्टाफ हमने शुरू किया था। अभी जाके ऑफिस में 3-4 स्टाफ हैं, और धीरे धीरे वो ग्रो किया है 5 साल या 6 साल के अंदर। लेकिन शुरू किया था घर से। हमारा भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत प्रॉब्लम था वहाँ उस वक्त, तो उसमें से हमने मैनेज किया, घर से कुछ पैसा लिया, और बार बार पैसा कुछ मतलब पैसा ख़त्म हो जाता था, फिर से लेते थे, लेकिन उसको एक बाद में जाके स्टेबल कंडीशन में लाया कि घर से शुरू किया। खर्चा बहुत कम था, घर का वो रेंट वगैरह वो टेंशन नहीं था। फिर बाद में जाके ऑफिस लिया और उसको उसको बढ़ाया। उसमें बहुत सारा दिक्कत आया है, और ये जर्नी में मतलब ये मैं अभी यहाँ पे बोल नहीं सकता, याद भी नहीं है इतना प्रॉब्लम हमने फेस किया है, मतलब ग्रो करने के लिए वो ऑनलाइन बिजनेस को। चलिए उस टॉपिक को छोड़िए, ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, और आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। साइड में आप ऑनलाइन में आप अगर अफिलिएट मार्केटिंग एक है, किसी का लिंक शेयर करके, प्रोडक्ट शेयर करके उसको सेल करवाने की मदद करेंगे तो उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। ये सब आपको मालूम होगा, कि अगर नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो को देख के समझ लीजिए कि मेसो करके एक कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट देता है रीसेलिंग के लिए। रीसेल में करके आप गूगल प्ले स्टोर में जाके ढूंढ पाएंगे कि रीसेल करने का कहीं क्या क्या तरीका है। तो वहाँ पे अगर सेल होता है तो वहाँ पे आप कमीशन अर्न कर पाएंगे, वो एक तरीका है। वो साइड में ये सब छोटा छोटा इनकम के लिए आप अरेंज कीजिए। नंबर 6 है इमरजेंसी फंड बनाएं। बीमारी, नौकरी जैसी स्थिति अगर जाने की स्थिति में धीरे धीरे इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होगा, तो पहले से कभी कुछ कुछ बचत करके रखिए, ये आपके हाथ में है। तो बाद में और प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप किसी के जाके हाथ बताएंगे, बहुत पहले से खर्च कर देंगे और बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सरकारी योजना का लाभ लें, और बहुत सारा सरकारी योजना होता है, आयुष्मान भारत, उज्ज्वल योजना, जनधन योजना, पीएम किसान, श्रमिक कार्ड, ये सब जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि और भी जानकारी आप मिल पाएंगे। आपको गूगल में जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी मिल पाएगा। तो पहले ये वीडियो बनाने का मतलब है, तो आप पहले से अपना फाइनेंस अगर हाथ में है तो अपना फाइनेंशियल बजट खुद ही आप डिसाइड करें। घर के आदमी लोग कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा, ये 100% श्योर मान के चलिए। वो सिर्फ आपको पैसा मांगेंगे, आपको पैसा देना है, और कहाँ से पैसा लाना है और कैसे प्लान करना है, ये आपके एज ए हेड ऑफ द फैमिली, और अगर आप घर का हेड है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, ये आप देखिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। चैनल को अगर पसंद होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट अगर होगा तो हम आपको बहुत सारा हेल्प जानकारी देंगे। हमारा बहुत सारा मतलब एक्सपीरियंस के, बिजनेस एक्सपीरियंस या पर्सनल एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करके आपका प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, और मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिए। मैं आपको खाली हाथ जाने नहीं दूँगा। हर वीडियो में आपको कुछ कुछ जानकारी मिलेगा, और जेन्युइन जानकारी मिलेगा, और ऐसे इधर उधर की बात मैं नहीं करता हूँ। और होप आप वीडियो को लाइक कर किए होंगे। आज का दिन संडे है, एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दिन बाय।